हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पहले बीकॉम फाइनल ईयर का सब्जेक्ट था, पर जब से सेमेस्टर सिस्टम हमारा आया है तब से वो बीकॉम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हो गया है कॉस्ट अकाउंटिंग। आइए देखते हैं हमें इसमें कितने चैप्टर कवर करने हैं। इसमें हमें 12 चैप्टर दिए गए हैं। ये हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, जिसे पूरा करने के लिए हमें 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें हमारे 12 चैप्टर है। जर्नल प्रिंसिपल, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड जर्नल्स, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। ये 12 चैप्टर है जिन्हें हमें कवर करना है। तो आइए इन चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर है हमारा जर्नल प्रिंसिपल। ये सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल नया है, तो जर्नल प्रिंसिपल में हमें सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन दी जाएगी कि इसकी ऑरिजिन कहाँ से हुई, ग्रोथ कहाँ से हुई, स्कोप क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा क्या क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अपने पिछले ईयर्स में पढ़ चुके हैं, तो उन दोनों में हम डिफरेंस पता कर लेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली कॉस्ट अकाउंट को हम पूरा कर पाएंगे। उसके ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट क्या होता है, एलिमेंट के कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करते हैं तो उसमें हमारा क्या क्या मटेरियल लगा, हम किस किस खर्चे को इंक्लूड करते हैं, वो सब हमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया जाएगा। मेथड ऑफ कॉस्टिंग, हम किस किस तरह से किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमें दिया जाएगा मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो हमें इसमें बताया जाएगा कि हम मटेरियल की कॉस्ट किस तरह से लगाते हैं, उसके बाद उसकी कौन कौन से एक्सपेंस को प्लस करके हम उसकी मटेरियल की कॉस्ट निकालते हैं। इसके लिए हमें मटेरियल कंट्रोल, परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल खरीदना, मटेरियल बेचना, और मटेरियल हमने रिसीव किया, अपने गोदाम में रिसीव किया हमने, उसे आगे हमने अपने जहाँ पे भी हमारी वर्किंग प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पे हमने उसे भेजना है, तो किस तरह से हम अपने स्टोर के लेजर बनाएंगे, लीफो मेथड, फीफो मेथड, किस तरह से हम अपने स्टोर के लेजर बनाएंगे कि हम ये पता कर सके हमारा पीस कितना मटेरियल बचा है, हमने कब मटेरियल का रीऑर्डर करना है। इस तरह से इकोनॉमिक क्वांटिटी हमने किस तरह से डिसाइड करनी है कि हम कितना मटेरियल मंगाए कि वो हमें सस्ता पड़े और हम इतना ज़्यादा भी ना मंगा लें कि वो मटेरियल पड़ा पड़ा ख़राब होने लग जाए। थर्ड है डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सी लेबर है जो डायरेक्ट, मतलब फैक्ट्री में जो लेबर लगी होगी उसे डायरेक्ट लेबर कहेंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री पे डायरेक्ट जैसे मटेरियल के एक्सपेंस हो रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि जो ऑफिस में हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उन्हें हम ओवरहेड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। और जो मटेरियल हमारा ऑफिस में लग रहा है, जैसे हमने ऑफिस के लिए चेयर खरीदी, टेबल खरीदी, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने अपनी चीज़ें बेचने के लिए कहीं पर सैंपल दिए, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया जाएगा। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में फ़र्क बताया जाएगा, कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट बताया जाएगा, लेबर को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा हमें ये बताया जाएगा। जैसे मंथ में हमारे 4 संडे भी आते हैं तो हम उसके पैसे नहीं काटते, कोई फेस्टिवल आता है उसकी हम सैलरी नहीं काटते, तो उस तरह से हॉलीडेज़ को किस तरह से पे किया जाएगा। कोई एम्प्लॉय ने खुद छुट्टी ले ली तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, ये हमारी हॉलीडे पे के बारे में बताया जाएगा। आइडल टाइम को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। एक वर्कर सुबह 8 बजे से 8 बजे तक काम पर तो आता है, रात के 8 बजे तक वो अपनी ड्यूटी तो पूरी देता है, पर वो उसके बीच में कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें वो काम नहीं करता। तो इस तरह से उसकी जो आइडल टाइम होता है उसका हमें क्या एक्सपेंस पड़ रहा है
हम वो भी इसमें कंप्यूट करना सीखेंगे। किसी वर्कर ने ओवर टाइम हमें करके दिया, उसे किस तरह से पैसे पे किए जाएंगे, उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो मैं इसमें उसके बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड जर्नल और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड्स वो होते हैं जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो हमें 4th चैप्टर में तो ओवरहेड जर्नल्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन दी जाएगी कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, और 5th चैप्टर में हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाएगा कि हमें ओवरहेड किस तरह से निकाल के, अगर एक ही फर्म के 3-4 काम हैं और एक ही जगह मान लीजिए एक फर्म की 4 फैक्ट्री हैं, 4 अलग अलग यूनिट है, 4 चीज़ें अलग अलग बनती हैं, पर हमने एक ही बाहर अपना मेन मीटर लगवा रखा है, तो लाइट हमारी चारों जगह सप्लाई हो रही है, तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये जो बिल है हम किसे दे सकते हैं, किस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस में डाल सकते हैं इस लाइट का बिल। तो हम इसको चार्ज करने के लिए अलग अलग तरीके दिए जाएंगे कि हम अपनी प्रोडक्शन देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट हमारी चारों में से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, या किस यूनिट में हमारे ज़्यादा स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, तो उसी तरह से हम जो खर्चा होगा उसको बांट देंगे। तो ये हमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिखाया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव सिखाए जाएंगे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, इंटर डिपार्टमेंट सर्विस, ये वाला डिपार्टमेंट इसे सर्विस दे रहा है, तो ये इसकी प्रोडक्शन हुई, इसकी सर्विस इधर गई और इसका क्या खर्चा बना। ये हमारा कपड़ा बनाने की यूनिट है, यहाँ पे हमारा कपड़ा आता है, यहाँ पे वॉश होता है, यहाँ पे कटता है और यहाँ पे सिलता है। जब तक कपड़ा आया वॉश ही नहीं हुआ, आगे काटेगा क्या, आगे सिलेगा क्या, तो ये एक दूसरे को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंगल एंड आउटपुट कॉस्टिंग। किसी एक प्रोडक्ट की, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री, उसने एक ही साथ बहुत सारे बल्क में प्रोडक्ट बनाए होंगे, पर हमें एक सिंगल आउटपुट की क्या कॉस्ट आ रही है वो पता करना पड़ेगा। तो हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शन हुई है उसको बनाने के लिए जितने भी हमारा एक्सपेंस हो उसे डिवाइड करके हम अपनी प्रोडक्शन की पर यूनिट रेट निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पर यूनिट रेट निकालना सिखाया जाएगा, हमें कॉस्ट शीट बनानी सिखाई जाएगी, प्रोडक्शन अकाउंट बनाना सिखाया जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक एंड स्क्रैप, हमारे जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है उसका कुछ ना कुछ स्क्रैप भी निकलता है, यानी कि कूड़ा कबाड़ा, तो और कुछ चीज़ों का कूड़ा कबाड़ा भी हमारे लिए आगे वैल्यूएबल हो सकता है। वो सेम रेट पे तो नहीं बिक सकती जो हमारा स्क्रैप होगा, जो कूड़ा कबाड़ा होगा, पर उससे भी हमें कुछ वैल्यू रिलीज हो जाती है, तो हम उसे अपनी एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और उसके बाद हम कॉस्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट है जॉब, ब्रांच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब, ये एक इस तरह की कॉस्टिंग है, हमने, हमारी एक दर्जी की दुकान है, हमें किसी ने अपना स्पेशली सूट सिलने को बोला, तो ये हमारे लिए एक स्पेशल जॉब हो गई कि हम उसे सिल के देते हैं, तो हम ये पता लगाएं कि क्या हमें उससे कोई बेनिफिट हो रहा है। बैच कॉस्टिंग, किसी फैक्ट्री में कपड़ों की सिलाई हो रही है और इकट्ठे एक बैच में मान लीजिए 100 मीटर कपड़ा आया, तो 100 मीटर कपड़े से हमने जितनी भी शर्ट्स बनाई, क्या उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ये हम ब्रांच कॉस्टिंग में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। किसी ने हमें घर बनाने के लिए हर कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठेका देता है कि हमारे घर बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर आपको घर देखने के बाद बता देता है कि उस पर कितना एक्सपेंस होगा, तो वो घर के मटेरियल प्लस अपना प्रॉफिट दोनों चीज़ें देख के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लेता है। अगर उसे यही ना पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होगी, तो वो अपने ग्राहक को किस तरह से रेट बताएगा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने पैसे चाहिए, हमें इतनी जगह बनाने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत होगी। वो पैसे एग्जैक्ट तो नहीं बता जाता, पर अबाउट नियर बता जाता है कि लगभग इतने इतने पैसे आपके लगेंगे। इससे अगला चैप्टर है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग। कोई भी चीज़ हमारी किसी भी प्रोसेस से होके निकलती है तो हमें उसकी किस तरह से कॉस्टिंग की जाती है, एक चीज़ की कॉस्टिंग किस तरह दूसरी चीज़ में की जाती है, ये हमें प्रोसेस कॉस्टिंग सिखाता है। जैसे वर्क इन प्रोग्रेस सिखाया जाता है, हमें बाय प्रोडक्ट इसमें सिखाया जाएगा, जॉइंट प्रोडक्ट सिखाया जाएगा, लॉसेस और वेस्टेज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग में।
एक प्रोडक्ट की वेस्टेज दूसरे प्रोडक्ट के लिए शायद काम आ जाए। हमारी कंपनी के पर्स बनाने का काम है, जूते बनाने का काम है चमड़े के, तो उसके वेस्ट से शायद हम बेल्ट्स भी बना सकें। तो इस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग के वेस्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये हमें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग, हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, हम कहीं बस में जा रहे हैं और बस वाले ने हमारे लिए किराया पहले से ही तय किया हुआ है कि इतनी दूरी तक जाने के लिए हमारी 10 मीटर की दूरी तक जाने के लिए हमारे 20 रुपये लगेंगे, उससे आगे जाने के हमारे 30 रुपये लगेंगे। इस तरह से उसने पहले ही अपना फेयर डिसाइड किया हुआ है। तो वो फेयर किस तरह से हमारे से किराया डिसाइड किया हुआ है, उसने अपनी बस की जो भी साल के अंदर डेप्रिसिएशन होता है उसका एक्सपेंस डाला होगा, पेट्रोल का एक्सपेंस डाला होगा, जो अपने कंडक्टर के ड्राइवर के पैसे होंगे उसका एक्सपेंस डाला होगा, और उसे कितने किलोमीटर तक जाना है उससे डिवाइड करके, जैसे हमने यहाँ पे सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग सीखी थी ना कि एक प्रोडक्ट का हमारा क्या रेट पड़ रहा है, हम ये पता लगा के अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पे सर्विस कॉस्टिंग में हमें कितनी सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट पड़ रही है ये पता करके उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके सर्विस कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कई बार हमारे साथ क्या होता है, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में टैली नहीं करती, जिसके कारण दोनों चीज़ों का बैलेंस अलग अलग हो जाता है। तो हमें कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस आपस में टैली करना है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इसमें बनानी है। कॉजेज ऑफ डिफरेंस हमें पता करने हैं और रिकन्सिलेशन दोबारा बनानी है। मेमोरेंडम बनाना कि एक रफ में बनाई गई चीज़ को मेमोरेंडम कहते हैं, तो दोनों चीज़ों का मेमोरेंडम बनाना है। आगे हमें बजटरी कंट्रोल चैप्टर दिया गया। बजट हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ही अपने घर का मंथली बजट बनाते हैं। तो हमें पहले बजट का मीनिंग बताया जाएगा, फिर ये बताया जाएगा कि बजटरी कंट्रोल होता क्या है, इसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें इसे किस तरह से बनाना चाहिए। बजट का हम क्या लिमिटेशन होती है। हमने मान लीजिए मंथ का एक बजट बना लिया, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पैसे कहीं और खर्च हो गए, तो हमारा सारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये फिक्स होना चाहिए, ये फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों होना चाहिए। कई चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिनका बजट हमें फिक्स रखना चाहिए, जबकि कुछ चीज़ों का बजट हमें फ्लेक्सिबल भी रखना चाहिए। तो हमें टाइप्स ऑफ बजट भी सिखाया जाएगा और एक कंपनी के लिए बजट बनाना कितना ज़रूरी है ये हमें इसमें सिखाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर हमारा मार्जिनल वेरिएबल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें हमें इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिखाए जाएंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग सिखाई जाएगी, मास्टर कॉस्टिंग एंड डिफ्रेंशिएशन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और प्रॉफिट रेशो। हमारी प्रॉफिट, किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिट अर्न करने की क्या रेशो है इसके बारे में हमें बताया जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमें बताया जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है, हमारी डिज़ायर है कि हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो, तो हमें 20,000 के प्रॉफिट के लिए कितनी गुड्स सेल करनी पड़ेंगी कि हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो। तो इस तरह से हम पहले गुड्स का प्रोडक्ट का प्राइस देखेंगे, जो हम यहाँ पे सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में निकालना सीखेंगे। उसके बाद उसमें अपने जो भी प्रॉफिट हमने ऐड करना है वो करेंगे। उसके बाद हम कितनी यूनिट्स बेच सकेंगे कि हमें हमारा डिज़ायर प्रॉफिट मिल सके। और ब्रेक इवन एनालिसिस की, हमें जितना माल हमने लिया ना उसमें प्रॉफिट हो, ना हमें लॉस हो, इक्वल हमारा आए। तो इस तरह से हमें ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में भी सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।